अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से बेबी बाजी की आज की किस्त काफी इमोशनल थी। आखिर सभी बिखर जाते हैं, हर कोई अपने अपने घर में सेटल्ड हो गया और तो और इतना वक्त भी बीत चुका है। मगर ऐसे में नसीर को मिलती है उसकी पुरानी वो दोस्त जिससे वो मोहब्बत करता था, बल्कि करता है और शादी भी करना चाहता है। रक्षी जो तलाक याफ्ता है, मगर नसीर को यही बताती है कि मैंने अभी तक शादी नहीं की, वो भी सिर्फ इस नसीर के लिए, और जानबूझकर उसे अपने घर में चाय के लिए भी बुलाया। बस फिर ये नसीर तो उसका और भी दीवाना हो गया। अब घर आता है तो उसके ख्यालों में गुम होता है। उसे रक्षी की सोच के अलावा कुछ और अच्छा ही नहीं लगता। तो उधर रक्षी अपनी वालदा को मना कर देती है कि नसीर को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए कि मेरी शादी हुई थी और तलाक भी हो गई। और साथ ही अपनी वालदा को ये भी बड़ी कॉन्फिडेंटली कहती है कि उसके दिल में मेरी मोहब्बत की राख थी ना, वो चिंगारी बने, और इस चिंगारी को मैंने आतिश फिशा में ना बदला ना, तो मेरा नाम भी रक्षी नहीं। अब ये तो करके ही छोड़ेगी, इसकी तो भूल है, वो मोहब्बत राख है। नसीर तो आज तक भी अपने घर वालों से लड़ता आया है, मगर अब जब घर में कोई नहीं है, रही बस उसकी बीवी, तो सारी सख्ती अब उसी पे ही आनी है। जबकि व्यूअर्स दूसरी जानिब आप देखेंगे, अजरा जिसने अपनी सास का ख्याल पहले नहीं रखा था, तो अब क्या रखेगी। जब चाहे खाना बनाती है, जब चाहे नहीं बनाती, और बाहर के खाने अलग से जो कि बेबी बाजी खाती नहीं। उनके पास तो अब जैसे सारे दुख ही इकट्ठे हो गए, सारी तकलीफें उन्हीं को ही झेलनी हैं। सदीकी साहब तो अच्छे वक्तों में चले गए, मगर अब बेबी बाजी के लिए यहाँ जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक एक लम्हा उनका अजियत में गुजरता है, खास तौर पर इस अजरा के साथ। तो ऐसे में जमाल को अपनी वालदा का एहसास होता है। वो तो ये दुख अपना शेयर भी करता है कि जिसके पहलू में मैं सर रख कर रोता था, आज उसी के आंसू रुक नहीं रहे। अब ये जमाल भी क्या कर सकता है, सारा दिन तो ये दुकान पे रहता है, मगर अगर बेटा चाहे तो बेटी की तरह खिदमत कर सकता है, मगर अमूमन ऐसा होता नहीं है। बेटे तो अक्सर ही ये जिम्मेदारी अपनी बीवियों को सौंप देते हैं और फिर ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि जैसे फर्ज ही उन्हीं पर हो। खैर उधर अब वासिफ को भी अपनी वालदा की याद सताती है, तो वो फरज से बात करता है, सोच रहा हूँ अम्मी को बुला लूं कुछ दिनों के लिए। अब बुला भी देगा तो ये वासिफ कौन सा टाइम देगा अपनी वालदा को, कुछ वक्त के लिए अपनी माँ का ख्याल रखेगा, मगर फिर ये लापरवाह हो जाएगा। और फिर जब ये बुलाएगा तो वासिफ वरद के साथ कहीं बाहर चला जाएगा और ये बेबी बाजी अकेली होंगी जो खाना खाएंगी। जबकि उधर नसीर का दिमाग तो असल अब खराब होगा, पहले तो वो था ही सरफिरा, मगर इस रक्षी के मिल जाने के बाद तो वो अस्मा का जीना हराम करके रख देता है, ताकि मैं कोई ना कोई बहाना तलाश करूं, इससे अलहदगी लूं और रक्षी को अपनी बीवी बनाऊं। घर आते ही अस्मा को बुलाता रह गया। अस्मा की आवाज ना आई तो इसने चिल्लाना शुरू कर दिया, और फिर जब कमरे में आया तो गुस्से से कबर्ड से सारे कपड़े निकालकर बाहर फेंक देता है। अस्मा नमाज पढ़ती, अल्लाह से दुआ करती है, मगर ये नसीर है कि सुधर ही नहीं रहा, बल्कि अब तो इसकी जिद है कि वो रक्षी से शादी करके ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो। अब यूं ही अकेले कमरे में ये नसीर बैठा तो बस किसके सोचों में गुम है, रक्षी के ही। इस रक्षी को ख्यालों में सोचकर तो नसीर का चेहरा खिल उठा, और फिर इस नसीर की उससे बात भी होती है। यकीन मानो मैं जब से तुमसे मिलकर आया हूँ, मेरी तो भूख ही खत्म हो गई, हर वक्त तुम्हारा ख्याल ही दिमाग में घूमता रहता है। अब ये रक्षी इस नसीर का ऐसा दिमाग घुमाएगी कि इसे कुछ और नजर ही नहीं आएगा, जिसके पीछे ये अपना सब कुछ बर्बाद कर बैठेगा। मगर अब जो कुछ बेबी बाजी के साथ हो रहा है और होने जा रहा है, उसके इस औलाद को परवाह नहीं होगी सिवाय वलीद के। मगर अगली आने वाली एक साथ में तो असल इम्तिहान इस फरहत वासिफ का भी है कि वो कितना अपनी माँ का ख्याल रख लेता है, क्योंकि उसने भी अपनी बीवी को ही बस खुश करना है कि फरहत नाराज ना हो जाए। पर व्यूअर्स, इसके मुतालिक आप क्या राय रखते हैं, हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।